हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर। और इस पेपर का आज हम यहाँ पर जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, इस पेपर की मैं बात करूँ तो ये पेपर जो था ये 2017 में हुआ था। तो इस पेपर का आज हम केवल जीके सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि क्लर्क, जेओए, टीएसटी कमिश्नर या फिर एचपीएसएससी में कोई भी एग्ज़ाम या एचपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं? तो भारत में सबसे अधिक भंडार जो है ये किस खनिज के हैं? ये है माइका के। माइका यानी कि अभ्रक। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, माइका की अगर हम बात करें यानी कि अभ्रक की अगर हम बात करें तो अभ्रक का जो प्रमुख अयस्क होता है ना, वो होता है पिगमाइट। ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं माइका के, जो प्रमुख एग्जाम्पल में आते हैं वो आते हैं, एक तो मस्कोबाइट आ जाता है, बायोटाइट आ जाता है, फ्लोगोवाइट आ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्वेत अभ्रक के नाम से किसे जानते हैं, तो वो होता है मस्कोबाइट। और अगर आपसे पूछ लें कि श्याम अभ्रक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो होता है बायोटाइट। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो है हेग में, जो कि पड़ता है नीदरलैंड में। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए सही आंसर है। ठीक है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये यूएनओ के 6 पार्ट में से ही एक है, यानी कि इसके यूएनओ को 6 पार्ट होते हैं, उनमें से ही एक है इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ जो है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एस्टैब्लिश हुआ था। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबो मठ किस राज्य में है? तो ताबो मठ जो है, मोनेस्ट्री जो है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, अलग और भी अगर हम मोनेस्ट्रीज़ की बात करें, जैसे कि जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती हैं, और जैसे कि हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पर है? तो हेमिस मोनेस्ट्री जो है वो है लद्दाख में। इसके अलावा थिक्से मोनेस्ट्री के बारे में भी पूछा जाता है, तो थिक्से मोनेस्ट्री जो है ये भी लद्दाख में ही है। त्वांग मोनेस्ट्री के बारे में तो क्वेश्चन जो है डेफिनेट बनता है, तो त्वांग मोनेस्ट्री जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किन संगठनों से जुड़े थे? तो ये जो प्रोफेसर यशपाल हैं ये जुड़े हैं यूजीसी से, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, प्रोफेसर यशपाल की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर यशपाल जो हैं ये एक इंडियन मैथमेटिशियन और इंडियन साइंटिस्ट दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये मनाते हैं 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका बी जो है राइट आंसर है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हम कुछ अदर इम्पॉर्टेंट डेज़ की अगर हम बात करें, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछा जाता है कि युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस के बारे में भी पूछा जाता है, तो कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी जो है इस दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपने ध्यान में रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था बाबर। बाबर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई यान नामक पद्य शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो था बाबर। ठीक है, बाबर, ये आपने ध्यान में रखना है। बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो किसके बीच में हुआ था? तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और ऐसे पूछ लें कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1526 में। ठीक है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें अकबर की, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है अकबर से कि अकबर जो था इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 जो था, 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो हाइग्रोमीटर जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछते हैं एग्ज़ाम में कि फेदोमीटर
तो फेदोमीटर किसके मापने की इकाई होता है? तो फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई को मापने की इकाई होता है। ऑडियोमीटर के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। बैरोमीटर के बारे में अगर आपसे पूछ लें तो बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दबाव की इकाई होता है। और एनीमोमीटर अगर आपसे पूछ लें तो एनीमोमीटर जो है वो है हवा की शक्ति और गति को मापने की इकाई। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था ये महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि भारत का ये जो पहला परमाणु रिएक्टर था इसे कब जैसे स्थापित किया गया था? तो 1969 में जो था भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था। और क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। और कब जैसे स्थापित किया गया था? 1969 में स्थापित किया गया था। इसको नोट रखना, 1969, ठीक है, 63 नहीं होगा, 69 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत का अंतिम महीना जो होता है वो होता है फाल्गुन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। और अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लें कि शक संवत का जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है चैत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? तो भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से जो है क्या समस्या उत्पन्न हुई है? जल स्तर का नीचे गिरना। जल स्तर जो है वो नीचे गिर गया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। तो अगर अपराध पुलिस से संबंधित है तो बाढ़ जो है ये बांध से संबंधित है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन है? देखिए, ऑप्शन के ऊपर मत जाना क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पहले हुआ था। तो ऐसे अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में भारतीय सेना के सेना प्रमुख कौन है, तो वर्तमान समय में जो है वो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है ये भारतीय सेना के सेना प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल करके आते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि वायुसेना के वर्तमान समय में एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल जो है वो है VR चौधरी। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म कब और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म जो थी झांसी की रानी थी, जो कि 1950 में बनी थी और सोहराब मोदी द्वारा ये निर्मित की गई थी। तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? तो भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती जो थी ये 1982 में मनाई थी। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना की, तो देखिए भारतीय वायुसेना के बारे में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाते हैं 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बनाने के लिए कौन सी वस्तु यानी कि पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? तो पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है ग्रेफाइट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, ग्रेफाइट की अगर हम बात करें ना, तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप होता है, अपरूप। और कार्बन के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन जो है ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कार्बन जो है मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ स्थित थी? तो भारत की पहली यूरेनियम खान जो थी ये कहाँ स्थित थी? ये थी जादूगोड़ा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए जो है ये सही आंसर है। देखिए, यूरेनियम की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व में जो है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पूरे विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है कजाकिस्तान, ठीक है। और अगर आपसे ऐसे पूछ लें कि भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अच्छा, ये बताना जरा कि जैसे 1 किलो यूरेनियम होता है ना, तो 1 किलो यूरेनियम की कीमत कितनी होती है? तो देखो, 1 किलो यूरेनियम जो होता है उसकी कीमत लगभग 3 करोड़ के बराबर होती है, ठीक है। और ये जो यूरेनियम होता है ना, ये सबसे खतरनाक तत्व भी होता है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना कि मेंटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है? मेंटल ऑफ होप के नाम से किसे जाना जाता है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है? तो सर्दी के मौसम में जो है हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी की अगर हम बात करें एक्सरे की, तो एक्सरे की खोज किसने की थी? ये की थी विलियम कोनराड रॉन्टजन ने। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें टेलीफोन की, तो टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। वायरलेस की अगर हम बात करें कि वायरलेस की खोज किसने की थी, तो ये की थी मार्कोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये तार्किकीय दूरी का माप है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है? तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये मुंह से शुरू होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है ये मुंह से शुरू होती है और ऑसियोफेगस से होकर के खाना जो है वो हमारे ऑसियोफेगस यानी कि आहार नाल से होकर के खाना हमारे अमाशय में पहुंचता है। अमाशय का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एब्डोमेन। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल क्या है? तो कोरल क्या है? एक जानवर है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेजे गए दस्तावेज का मतलब क्या है? तो सहेजे गए दस्तावेज यानी कि सेव्ड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फाइल। तो ऑप्शन यहाँ पर से ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो H1N1 फ्लू जो है ये होता है वायरस की वजह से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए यहाँ पर हम वायरस से होने वाले कुछ डिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं? तो एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंस सिंड्रोम जो है ये वायरस से होता है। फिर इसके अलावा डेंगू जो है डेंगू जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज़ है। फिर पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज़ है। इसके अलावा ट्रेकोमा जो है ये भी वायरस से होता है। फिर रेबीज़ जो है ये वायरस के द्वारा होने वाला डिसीज़ है। तो ये कुछ वायरस से होने वाले डिसीज़ हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त कोष को शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं सफ़ेद रक्त कोशिका को यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए वाइट ब्लड सेल की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका निर्माण कहाँ पर होता है वाइट ब्लड सेल का। तो इनका निर्माण होता है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका निर्माण जो होता है वो होता है बोन मैरो में। और अगर ऐसे पूछ लें क्वेश्चन कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है वाइट ब्लड सेल्स का। और वाइट ब्लड सेल की जो मृत्यु होती है वो ब्लड में ही हो जाती है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।